अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के करीब आया हूँ और आप लोगों के लिए फ़्रेश वीडियो बनाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जब पेशावर से आते हैं तो जो अंडरपास की स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, उधर मैं खड़ा हूँ। तो इधर से इन्होंने कंक्रीट का काम शुरू किया है, तो आगे जो है आगे लेके जाते हैं। तो आज मैं आपको इधर से लेकर आगे जो अंडरपास का जो एंड है, जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उधर तक मैं आपके लिए पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाता हूँ। तो शुरू करते हैं, इधर से आगे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर से इन्होंने कंक्रीट का काम शुरू किया है और आगे तक लेके जाते हैं। तो आइए आगे जाते हैं। तो ये मैं इधर से आगे जाता हूँ। ये इन्होंने जो बैरियर की दीवार, जो दीवार के ऊपर जो बैरियर है, इन्होंने इधर तक काम पहुंचाया है। ये ऊपर जो जिस तरह दूसरी साइड से इन्होंने शुरू किया है, ये पूरे प्रोजेक्ट में यानी जो साइड वाल है उसके ऊपर इन्होंने बैरियर जो है बनाना है। तो ये कंक्रीट के जो दीवार है, इसके ऊपर इन्होंने बैरियर जो है बनाया है। तो इस तरह दूसरी साइड पर भी ये बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इधर से इन्होंने कंक्रीट का काम शुरू किया है। ये जो पानी खड़ा है, ये कंक्रीट जो हुआ है उसके ऊपर इन्होंने पानी जो है खड़ा किया है ताकि सीमेंट के लिए जो पानी है वो रुक जाए और ये इसका ड्यूरेशन पूरा हो जाए। तो आगे आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने स्टील का काम जो है किया है, आगे तक ये लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह दूसरी तरफ भी। तो ये जो है जिधर पीसीसी का काम हो रहा है, तो उधर इन्होंने स्टील का काम ये कर रहे हैं और साथ साथ जो है ये कंक्रीट का काम भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आगे तक लेके जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे तक लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट का काम। तो ये दीवार के साथ साथ मैं जाता हूँ बाहर से और ये आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो काम हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे तक। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं आगे जाता हूँ जिधर से, तो इधर से इन्होंने ये पूरा काम किया। ये आगे ये कंक्रीट का काम हो रहा है और ये स्टील का काम हुआ है। आगे इन्होंने पीसीसी का काम भी किया आगे तक, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का काम इन्होंने लपेट भी लिया है। ये आगे इन्होंने जो सब बेस डाले हैं, आगे जो ग्रेडर खड़ा है, तो आगे अंडरपास का जो सेंटर है उधर तक इन्होंने काम को नज़दीक लेके गया है। तो ये आगे तक इन्होंने जो है पीसीसी का काम, कंक्रीट का काम जो है लेके गया है। तो ये आज का काम है। ये इन्होंने इधर से ये आप देख सकते हैं जो पीसीसी है, इसका काम आगे तक इन्होंने कंक्रीट का काम लेके गया है। तो इसके बाद इन्होंने ये इसके ऊपर जो ये आगे से पीछे से जो कंक्रीट हुआ है, आगे से ये उससे आगे ये स्टील का काम कर रहे हैं और ये इधर तक पहुंचा है। आगे देखिए इस तरह दूसरी साइड भी, उस तरफ आप अगर देख लें तो ये स्टील का काम कर रहे हैं और साथ साथ कंक्रीट भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है और ये जो है मशीनरी भी आप देख सकते हैं। तो काम वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। मैं आगे जाके आपको बाकी प्रोजेक्ट का काम दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये जो साइड पर इन्होंने ग्रेवल डाले हैं, ये साइड पर जो ये एक लेन है जो वाल के साथ, ये इसके लिए इन्होंने मटेरियल लाए हैं और ये इसके बीच में डाल के इसके साथ ये रोड का पोर्शन बनाएगा। तो ये काम हो रहा है। आगे जाके मैं आपको आगे भी काम दिखा रहा हूँ। ये लाए और ट्रैफिक है और साथ साथ मैं जा रहा हूँ, ट्रैफिक भी है और साथ साथ आपको पूरे प्रोजेक्ट का काम भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ ये पूरा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट का काम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं आगे तक। ये जो है ये जो गाड़ी आपको नज़र आते हैं, ये रोड बिल्कुल रेडी है और ये पेशावर से या मोटरवे की साइड से ये गाड़ी आ रही है, आगे रावलपिंडी की तरफ जा रही है। और जो दूसरी साइड है वो वाली गाड़ियाँ जो रावलपिंडी या से सदर से या फिर अड्डा से आ रही है और मोटरवे की तरफ, पेशावर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। बाकी काम आप देख सकते हैं, पूरा काम इन्होंने लपेट में लिया है आगे तक। ये आप ये पोर्शन देख सकते हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ पूरा काम, पूरा
प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये पूरा काम इन्होंने आगे लपेट में लिया है। तो आगे आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, अंडरपास का जो सेंटर है उस तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जिधर से मैं वॉल के साथ जा रहा हूँ ऊपर से, तो आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट का काम। ये आप देख सकते हैं। तो इधर से जो है रोड पर ट्रैफिक भी जा रही है और मैं साथ साथ जा रहा हूँ। तो साइड से पूरे प्रोजेक्ट की जो वीडियो है और पूरे प्रोजेक्ट का जो काम है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना काम बाकी है, कितना हो गया है। तो मेरे ख़्याल में काम बहुत ज़्यादा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत कम काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर इंशाल्लाह 1 महीना काम बग़ैर किसी रुकावट का चल गया तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो है स्टील का काम इन्होंने इस तरफ किया है और दूसरी तरफ भी लगे हैं। जो वाल बाकी है साइड वाल, वो दूसरी तरफ उस पर भी काम जारी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैं गोल्डा मोड़ के पास हूँ, जिधर से सुजुकिया जाती है गोल्डा की तरफ और कश्मीर हाईवे की तरफ, ये वही जगह है। और आगे जाके ये बिल्कुल ये जो पुल बनता है उस जगह पर मैं पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी मैं वो अभी आगे मैं आपको जो पुल के लिए जो छत के लिए जो उन्होंने स्टील का काम शुरू किया है वो ऊपर से आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्टील है ये पुल के लिए और छत डालने के लिए इन्होंने लाए हैं। आप भी देख सकते हैं ऊपर ये ऊपर जो पुल की जो छत है उसके लिए इन्होंने स्टील का काम शुरू किया है इंशाल्लाह, और बहुत कम अरसे में इंशाल्लाह इस पर छत भी डाल देगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है। और आज मैं आपको ये पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो गोल्डा मोड़ के सामने और जो I-14 के सामने जो पुल बनता है उसके लिए छत के लिए इन्होंने स्टील डालना शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने स्टील डाला है और बहुत तेज़ी से काम जा रहा है। आगे जाके मैं आपको और भी दिखाता हूँ काम। तो पूरा काम आप देख सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो ये आप देख लें, ये स्टील का काम हो रहा है ये छत के लिए। यानी बहुत से व्यूवर्स ने पूछा था कि जो पुल है इसकी छत कब डालेंगे, तो आप देख सकते हैं जितना तेज़ी से काम हो रहा है। मैंने आपको बहुत बताया था 15 से 20 दिन या 25 दिन हो सकते हैं। तो इसके अंदर अंदर ये छत भी डाल देगा। और साथ साथ जो अंडरपास का काम है दोनों तरफ से इन्होंने लपेट में लिया है, कंक्रीट का काम भी इन्होंने लपेट में लिया और कंट्रोल किया पूरे काम को। तो साथ साथ ही छत का भी काम भी चल जाएगा। और इन्होंने ये नहीं है कि पुल पर काम हो रहा है और आगे कंक्रीट का काम भी कर रहे हैं, बल्कि पुल पर अलग पार्टी लगी है जो इधर पुल का काम कर रही है वो वाली पार्टी। दूसरी पार्टी लगी है जो अंडरपास से जो शायद हॉस्पिटल की तरफ है जो उस पर काम कर रही है दूसरी पार्टी। और तीसरी पार्टी जो है अंडरपास से जो पेशावर की तरफ जो बाकी हिस्सा है उस पर काम कर रही है। तो उधर से भी तो ये काम आगे लेके जाते हैं बराबर के, यानी टाइम बचा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ये पुल का काम है। इधर से मैं आगे लेके जाता हूँ कायद आज़म हॉस्पिटल की तरफ, जो काम हो चुका है और जो बाकी है आप देख सकते हैं। तो ये अंडरपास से जो कायद आज़म हॉस्पिटल की तरफ जो काम है, इन्होंने दोनों तरफ जो साइड वाल है उसका जो स्टील का काम है वो इन्होंने कंप्लीट किया है। और ये शटरिंग जो है का काम शुरू है और साथ साथ कंक्रीट भी कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये नीचे से देख रहे ये जो है शटरिंग का काम ये जारी है और ये पूरा काम इन्होंने लपेट में लिया है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये आपको दिखाता हूँ। इसी तरह दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, वो वाली साइड वो भी कंक्रीट का काम आगे तक इन्होंने जो है कंप्लीट किया है। और थोड़ा बहुत जो बाकी है तो स्टील का काम उस पर हो चुका है और साथ साथ वो भी जो है शटरिंग का काम कर रहे हैं और साथ साथ वो कंक्रीट कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरा काम को लपेट में लिए। आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये पूरा नीचे से जो दीवार का कंक्रीट का काम है तो ये इन्होंने ये पूरा ऊपर तक लेके आया। और ये थोड़ा बहुत जो ऊपर बाकी है वो भी कर रहे हैं और साथ साथ ये
शटरिंग लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा काम को इन्होंने लपेट में लिया। और पुल पर जो मशीनरी लगी है उस तरफ जो आइचोदा की साइड वाली जो दीवार है उस पर भी मशीनरी लगी है वो। और आगे से इन्होंने दीवार की जो कंक्रीट का काम है वो भी शुरू किया है। और उन मशीनरी लगी है तो दीवार के लिए जगह बना रही है। तो आप देख सकते हैं ये। तो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ कंक्रीट का काम दीवारों पर हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी कर रहे हैं। और ये पूरा कंक्रीट का काम हो गया। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जो इस तरफ का यानी कि सेंटर से पुल से जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जो हिस्सा है तो ये काम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ है यानी अंडरपास के सेंटर से पेशावर की तरफ है वो भी काम आपने आपको दिखाया कि इंशाल्लाह चंद दिनों में वो भी हो जाएगा। और साथ साथ ये पुल का काम भी हो जाएगा। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो आइए देखते हैं आगे काम। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये जो दीवार के बिल्कुल टॉप पर जिन्होंने जो बैरियर की शक्ल में स्टील को जो है इन्होंने लगाए हैं, ये बैरियर ऊपर से बनाया गया और ये बिल्कुल दीवार का टॉप है। तो ये साथ साथ कर रहे हैं, ये दोनों तरफ इस तरह है जो बैरियर की शक्ल में कंक्रीट वो डालते हैं और बैरियर बनाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। आगे आपको लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितना हो गया, कितना बाकी है। तो ये काम है। तो आप देख सकते हैं कंक्रीट प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी से जा रहा है और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। और जो I-14, I-15, I-16 के जो रिहायशी है या इन्वेस्टर है और जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। और इंशाल्लाह जब ये एक्सेस पूरा हो जाएगा, पुल बन जाएगा तो इसका एक जंप लगने वाला है। अभी मेरा ही मशवरा है इन्वेस्टरों को, ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को, कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है और I-14, I-15, I-16 जो CDA के सेक्टर है इनमें इन्वेस्टमेंट करें। और इंशाल्लाह अभी रेट भी मुनासिब है। और जब 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाएगा तो उस टाइम इधर जो है जंप लगने का टाइम है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं आपको आगे भी काम दिखाता हूँ। ये जो आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, जो ये जो दीवार के टॉप पर स्टील है इन्होंने ये जो स्टील बैंड किए है बैरियर की शक्ल में। तो इस तरह ये इसके ऊपर कंक्रीट का बैरियर बना रहे हैं, उधर से दीवार को आगे लेकर आ रहा है। तो दोनों तरफ ये दीवार के टॉप पर ये बैरियर बना रहे हैं। तो ये काम इसका बस बाकी है, बाकी स्टील का काम ख़त्म हो चुका है। इधर चंद दिनों का ही काम है, ये भी हो जाएगा। तो ये मैं आगे इधर तक पहुंचा हूँ, थोड़ा सा फासला है इस जो अंडरपास का जो एंड है जिधर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने तक थोड़ा रास्ता है, वो भी आपको जो काम है वो दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम को, बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत स्पीड से। ये पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो आज मैंने बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। और ये मैंने और आप लोगों ने भी, आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी तेज़ी से इन्होंने अभी मुकम्मल किया है। और यानी इस तरह समझ लो कि इनका काम बहुत कम बाकी ही मुकम्मल हो जाएगा। ये पहला प्रोजेक्ट मैंने देखा जो इतनी तेज़ी से इन्होंने काम को इख्तिताम तक पहुँचने तक किया है। अभी इंशाल्लाह ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रोजेक्ट के इख्तितामी और एंड पर लगा है, इख्तितामी हदूद में लगे हैं। और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो अंडरपास है, ये जो I-14, I-15, I-16 और इसके जो लोकेशन में आसपास के लोग हैं, बहुत इन लोगों को बहुत अरसे से इंतज़ार था कि ये अंडरपास बन जाए। तो अल्लाह ताला से मंजूर था और काम बहुत तेज़ी से हो गया। अल्लाह करे कि कोई रुकावट ना हो तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और इंशाल्लाह इन लोगों को बहुत आसानी और फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करे कि इस तरह और भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हो जाए और पाकिस्तान तरक्की करे और लोगों का रोज़गार भी लग जाए तो खुशी की बात होती है। बाकी ये मैं बिल्कुल कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल के करीब पहुंच चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया, ये जो स्टील दिखा रहा हूँ पहले भी मैं दिखाया था। तो ये इन्होंने इधर बैरियर जो है बनानी है और ये कंक्रीट का नहीं, सिंपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी इस तरह की शक्ल में इन्होंने कंक्रीट का काम करना है। और ये
प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इधर तक मैं पहुंचा हूँ, तकरीबन अंडरपास का एंड है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने मैं आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा काम इन्होंने बहुत अच्छी बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया है। और थोड़ा बहुत जो बाकी इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो आप देख सकते हैं। और ये पाक अमेरिकन हॉस्पिटल है। तो ये जो बिल्डिंग है जहांगीर कम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स, तो इसमें आप देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ फार्मेसीज़ है। और जो साथ चिकन फिलेट है, जो फूड पॉइंट है, ये भी देख सकते हैं। और ये जो ट्रैफिक आप देख सकते हैं, तो ये रोड ऑलरेडी बनी है। जिस तरह दूसरी तरफ साइड की भी जो रोड है वो भी बनी है। इधर से ये जो ट्रैफिक जा रही है, ये रावलपिंडी सदर की तरफ और फिर अड्डे की तरफ उस तरफ जा रही है जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है जो गाड़ियाँ रावलपिंडी से और आगे से आ रही है, ये पेशावर की तरफ और मोटरवे की तरफ जा रही है। तो इधर मैं वीडियो का एंड करता हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।